एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी से, और क्वेश्चन हमें दिया है प्रोटीन फाउंड इन द गोल्गी कंपार्टमेंट वाज फाउंड टू बी डिग्रेड रेपिडली एट माइटोसिस। यानी कि क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर गोल्गी कंपार्टमेंट जो होता है सेल के अंदर, उसके अंदर एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है जैसे ही माइटोसिस आता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है गोल्गी एक्सट्रैक्ट आइसोलेट फ्रॉम G and M phase cell treated with de-ubiquitination inhibitors were treated with glycosidase and western blot done using the antibodies against the protein. The following pattern was obtained. सबसे पहले बताया गया कि सेल के अंदर जो गोल्गी होती है, गोल्गी के अंदर एक प्रोटीन है जो कि माइटोसिस होने पर डिग्रेड हो जाता है। आगे आपसे कहा है कि गोल्गी का एक्सट्रैक्ट निकाला गया, यानी कि जब वो सेल G फेज में होता है और M फेज में होता है, उस टाइम पर गोल्गी के जो एक्सट्रैक्ट है यानी गोल्गी के अंदर जो भी चीजें हैं उनको निकाला गया है, और जो निकला है वहां से उसे ट्रीट किया गया है ग्लाइकोसाइडेज से, और ट्रीट करने के बाद फिर वहां पर किया गया वेस्टर्न ब्लॉट, और फिर जो भी आया है वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर वो आपके सामने है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन का वेट कितना है और उसका बैंड हमें वेस्टर्न ब्लॉट पर मिलता है। ठीक है, और यहां पर आपसे कहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द डेटा। आपको जो डेटा दिया गया है उसके बिहाफ पर ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि वो इस डेटा से आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इस डेटा में कहा क्या है। यहाँ पर दिया गया है वेट, यानी कि वो प्रोटीन जो है उसका वेट कितना होगा, 75 किलो डाल्टन है या फिर 30 है। इसके बाद देखिए ये G1 फेज है, ये M फेज है, यानी यहाँ पर वो चीजें रखी गई हैं, गोल्गी का वो एक्सट्रैक्ट जो कि G1 फेज के दौरान निकला है, और यहाँ रखा गया है वो जो कि M फेज के दौरान निकला है। अब जो G1 फेज में गोल्गी एक्सट्रैक्ट निकला है वहां उसको एक बार ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट नहीं किया है और एक बार किया गया है। ऐसे ही M फेज के दौरान जो गोल्गी का एक्सट्रैक्ट निकला है उसको भी एक बार ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट नहीं किया है और एक बार ट्रीट किया है। ठीक है, अब देखिए G1 फेज में जो निकला है और ग्लाइकोसाइडेज से नहीं ट्रीट किया है तो इसका हमें बैंड मिला है यहाँ पर, यानी देखो ये 30 है तो ये लगभग 60 के आसपास होगा यहाँ। ठीक है, और अगर हमने ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट किया है तो हमें मिला है ये बैंड जो कि लगभग यहाँ 40 होगा। तो मैं बता देती हूँ कि जो ग्लाइकोसाइडेज है उसका क्या फंक्शन होता है। देखो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है या फिर दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब वो जुड़ता है तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ग्लूकोज जब किसी और नॉन ग्लूकोज यूनिट से जुड़ता है तब भी इस ग्लाइकोसाइडेज को इस्तेमाल किया जाता है उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ट्रीट नहीं किया है तो उस प्रोटीन का जो वेट है वो आया है 60 किलो डाल्टन, और जब हमने उसको ट्रीट कर दिया है तब उसका वेट आया है 40 किलो डाल्टन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हम बता सकते हैं कि उस प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज की यूनिट भी लगी है, क्योंकि जैसे ही ग्लाइकोसाइडेज से हमने ट्रीट किया है तो वो ग्लूकोज वहां से अलग हो गया है, जिस वजह से प्रोटीन का जो वेट है वो कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा है द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड इन G1 एंड M फेज। चलिए मैं M फेज को भी पहले समझा देती हूँ। यहाँ पर भी देखिए हमने पढ़ा था कि जब जैसे ही माइटोसिस फेज आती है उस टाइम पर वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने डिग्रेडेशन दिखाया है, लेकिन साथ साथ हमने यहाँ ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट नहीं किया है तो फ्रेगमेंट हमें मिले तो है, लेकिन हमें लास्ट फ्रेगमेंट यहाँ मिला है, यानी मॉलिक्यूलर वेट इससे ऊपर का है। ठीक है, इसके बाद जब हमने यहाँ ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट किया है, इसको यहाँ नहीं किया था तो ये बैंड आए हैं, और ट्रीट अगर किया है तो यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन हुआ है, क्योंकि M फेज में फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही, उसका डिग्रेडेशन तो होगा ही। साथ साथ ग्लाइकोसाइडेज से नहीं ट्रीट किया है तो यहाँ तक आया है, और अगर ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीटमेंट किया है उसका तो वो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ आया है। लेकिन मतलब यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है कि इसके साथ में ग्लूकोज जो लगा होगा वो हटा है तो उसका वेट कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में लिखा है द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड इन G1 एंड M फेज, यानी प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेटेड हुआ है, यानी ग्लाइकोसाइडेज ने उसके ऊपर काम किया है, चाहे वो G1 फेज में हो चाहे M फेज में हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट करने पर ही हमें जो बैंड है वो नीचे मिलता है और दोनों में सेम जगह पर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोटीन चाहे G1 फेज में हो चाहे M फेज में हो उसका ग्लाइकोसाइलेटेड हुआ है, यानी उस पर ग्लाइकोसाइडेज ने वर्क किया है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड में लिखा है द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड एंड यूबिक्विटिनेटेड इन द एम फेज, यानी कि जो प्रोटीन है उसका ग्लाइकोसाइलेटेड भी हुआ है, यानी उसका ग्लाइकोसाइडेज पर उसने काम भी किया है ग्लाइकोसाइडेज ने, साथ साथ वहां पर उसका यूबिक्विटिनेशन भी हुआ है जब वो एम फेज में होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए एम फेज में इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो फ्रेगमेंटेशन कैसे हुआ है? विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिनेशन। तो जैसे ही एम फेज में आने के बाद हमने गोल्गी का एक्सट्रैक्ट निकाला है, तो उस एक्सट्रैक्ट पर ग्लाइकोसाइलेज ने भी काम किया है, साथ साथ वहां पर यूबिक्विटिनेशन भी हुआ है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन भी आप देख सकते हो और यहाँ पर जो बैंड है उसके वेट के हिसाब से भी बता सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में लिखा है द प्रोटीन इज यूबिक्विटिनेटेड बट नॉट ग्लाइकोसाइलेटेड इन एम फेज, यानी एम फेज में जो एक्सट्रैक्ट है उसका यूबिक्विटिनेशन तो हुआ है लेकिन ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं हुआ है, ये बात गलत है। यूबिक्विटिनेशन भी हुआ है और ग्लाइकोसाइलेटेड भी हुआ है, तभी तो यहाँ बैंड में इतना फर्क आया है ग्लाइकोसाइडेशन के एडिशन से भी और उसके डिलीशन से भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फोर्थ में लिखा है द प्रोटीन इज नॉट यूबिक्विटिनेटेड इन द G1 फेज, यानी जब प्रोटीन G1 फेज में है तो वहां पर उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता है, तभी हमें यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन नहीं दिखाई दिया है, एग्जैक्ट बैंड मिला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो हम इस डेटा से नहीं एनालाइज कर सकते, वो है द थर्ड वन, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।